तो सभी प्रिय बंधुओं का एक बार फिर से जो वाइवा क्लास है, वाइवा क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। और बिना देर किए तुरंत प्रभाव से हम इस क्लास को शुरुआत करेंगे और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। 1 बाय 1 जो टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, सीधे फैक्ट पे बात करेंगे क्योंकि ये जो सीखने वाली, रटने वाली चीज़ें हैं तो इनको यहाँ पर ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक है मैं इसके ऊपर आपको लिए चलता हूँ बिना देरी किए। तो सबसे पहला है ड्राइविंग बेसिक रूल। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास जिसने नहीं देखी है वो देखें भैया आप, और क्लास से कैसी लगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको फ्यूल चेक करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा काम है इंजन ऑयल और रेडिएटर कूलेंट। रिटन एग्जाम में ये कम से कम आज तक 100 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यात्रा करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चेक करना चाहिए? इंजन ऑयल और रेडिएटर का कूलेंट। ये दो चीज़ें आपको गाड़ी शुरू करने से पहले चेक करनी चाहिए। फ्यूल तो करना ही चाहिए, फिर आपकी आरसी नंबर प्लेट है वो साफ़ होनी चाहिए, विंड स्क्रीन साफ़ हो, हेडलाइट, साइड इंडिकेटर, टायर प्रेशर और लीकेज। अगर गाड़ी के नीचे कोई लीकेज हो रहा है तो उसकी जांच करें, और साथ ही नीचे कोई कंकड़ पत्थर जीव जंतु नहीं बैठा है, वो चीज़ें आपको गाड़ी चलाने से पहले जब आप नीचे होते हैं तो आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट आता है आपके सामने कि गाड़ी में बैठने के बाद तथा चलने से पहले क्या क्या करना चाहिए और उन कार्यों का एक क्रम क्या होगा। मैंने नंबर बताए हैं, नंबर लगाए देखो। तो 1 बाय 1 इसी सीक्वेंस में आपको करना चाहिए। कुछ लड़के क्या करते हैं, बैठे डोर क्लोज नहीं करते, सीधा मिरर एडजस्ट कर देते हैं या सीधा सीट बेल्ट लगा देते हैं। सीट बेल्ट लगा के फिर ये दूसरे वाला काम करते हैं, फिर तीसरे वाला मिरर वाला काम करते हैं, फिर डोर वाला काम करते हैं। तो ऐसा ना करें भाई। जब गाड़ी में बैठे हैं सबसे पहले डोर को क्लोज करें, फिर आप सीट अगर एडजस्ट करनी है तो करें, वरना ठीक है। फिर आपको मिरर देखने चाहिए, क्योंकि अगर आपने सीट बेल्ट पहले लगा लिया तो फिर मिरर आप सेट नहीं कर पाओगे भाई, है ना। तो मिरर से एडजस्ट करें, फिर सीट बेल्ट आप लगाएं, फिर गाड़ी को न्यूट्रल करें क्लच दबाकर, ब्रेक दबाकर। फिर आपको ब्रेक और क्लच दबाकर इंजन को स्टार्ट करना है। इंजन को स्टार्ट कैसे करना है? क्लच और ब्रेक दोनों को दबाकर। आपसे कोई पूछे कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्लच और ब्रेक दोनों दबा देंगे तो आप गाड़ी की एक्सीलेटर को नहीं दबा पाएंगे। यही पूछते हैं कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपका पांव ब्रेक पे होगा, क्लच पे होगा या एक्सीलेटर पे होगा? ये सवाल पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए ब्रेक और क्लच पे, न कि एक्सीलेटर पे। क्योंकि कभी भी नॉर्मल कंडीशंस में मैं बात करता हूं, कभी भी गाड़ी को स्टार्ट करते इसमें एक्सीलेटर को नहीं पंप करना चाहिए, नहीं दबाना चाहिए। यही लड़के मात खा जाते हैं। हमारी एक आदत होती है जब स्टार्ट करते हैं तो हम एक्सीलेटर को खींचते हैं या दबाते हैं उसको, जो कि एक गलत आदत है। ऐसा कौन सी गाड़ी में होता है? जिन गाड़ियों का इंजन खराब होता है, आसानी से स्टार्ट नहीं होती है, ठंडी हो जाती है, उनका जरूर ये काम करना पड़ता है। लेकिन जब आप सेल्फ लगाते हैं उस समय यह काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा ब्रेक, क्लच, इंजन दबाकर ही इंजन स्टार्ट आपको करना है। उसके बाद है आपका, जब स्टार्ट हो गया तो आपको डैशबोर्ड चेक करना चाहिए कि लाइट इंडिकेशंस जो भी है वो सारी एकदम कंप्लीट हो, सही हो। गियर इंगेज करें, फिर आपको गियर लगाना है। अब देखो, गियर लगाने के बाद आपको हैंड ब्रेक रिमूव करना है, ये बात आपको याद रखनी है। और जब आप गियर लगा देते हैं, हैंड ब्रेक आप लगा देते हैं, सॉरी हैंड ब्रेक रिमूव करते हैं, तो हैंड ब्रेक रिमूव करते समय आपका पांव फुट ब्रेक पर होना चाहिए, फुट ब्रेक आपके दबे हुए होने चाहिए। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना होता है कि गियर एंगेज करते इसमें क्लच तो दबेगी और हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अब हैंड ब्रेक आप रिमूव करोगे तो उससे पहले आपको यहां पर फुट ब्रेक पर पैर रखना चाहिए। हल्के एक्सीलेटर के साथ उचित सिग्नल देकर और आगे पीछे देखकर गाड़ी को रवाना आप कर सकते हैं। ये गाड़ी में बैठने की बात है। अब है गाड़ी चलाते समय आपको क्या क्या करना चाहिए। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो एक तो स्पीड के अनुसार गियर आपको बदलना चाहिए। अब स्पीड आप बदलते हैं, कईयों को पता नहीं चलता यार अब मैं बदलूं न बदलूं, तो आपकी गाड़ी में आरपीएम मीटर होता है भाई, आरपीएम मीटर होता है। ये 2100-2200 के आसपास अगर जाता है तो आप गियर को चेंज कर लें भाई आराम से, है ना। और इससे भी कम, अगर गाड़ी को कम परेशान करना चाहते हो तो लगभग 1800 पे कर दो भाई, है ना। तो ये चीज़ें हैं। आरपीएम मीटर का काम यही है कि वो आरपीएम बताएगा। आरपीएम अगर बढ़ रहा है, 1800 से प्लस आ रहा है, तो आप गियर चेंज कर सकते हैं, हाई गियर में गाड़ी को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगर गाड़ी टॉप गियर में चल रही है और आरपीएम अगर भी 1800 से कम आ रहा है, 1700-1600 तक, तो मतलब गाड़ी दबाव में आ रही है, लोड में आ रही है, तो आपको गियर डाउन करना चाहिए।
तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आरपीएम मीटर के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। आरपीएम मीटर क्या करता है, आपकी जो गाड़ी है उसका जो इंजन की शाफ्ट है उसकी गति बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, स्पीड के अनुसार गियर बदलें, औसत स्पीड में गाड़ी चलाएं, एवरेज बढ़िया माइलेज के लिए जो स्पीड होती है लगभग 50 के आसपास की स्पीड होती है, लेकिन आप 50, 60, 65 तक गाड़ी चला सकते हैं, एक एवरेज स्पीड होती है। बाकी आप ज़्यादा चलाएं तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता, लेकिन एक एवरेज औसत स्पीड बता रहा हूँ मैं। क्लच पर पैर न रखें, जब आप गाड़ी चला चुके हैं, गाड़ी रवाना हो चुकी है, तो क्लच का इस्तेमाल केवल तब करें, आपसे पूछा जाता है कि आप क्लच पर पैर कब रखो, कब रख सकते हैं, तो जब आपको गाड़ी रोकनी है या गियर चेंज करना, दो ही कंडीशन, गियर चेंज करते समय, दूसरा जब आप गाड़ी को रोकते हैं तो क्लच दबाते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं ट्रैफिक में होते हैं तो अचानक कोई सवारी आ जाए और आ जाए तो अचानक मैं क्लच दबाऊंगा, क्लच कभी नहीं दबाई जाती। गाड़ी धीमी करने के लिए सबसे पहले ब्रेक का इस्तेमाल होगा या क्लच का, कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे पहले जब आप गाड़ी धीमी करते हैं किसी भी कंडीशन में, अचानक अगर ब्रेकिंग की, अचानक गाड़ी को रोकने की आवश्यकता हुई, तो यहां पर आपको सबसे पहले ब्रेक दबाने चाहिए। ब्रेक दबाने का मतलब है एक्सीलरेटर अपने आप छूट जाएगा और जैसे ही गाड़ी धीमी हुई तुरंत आप क्लच दबा सकते हैं, गाड़ी धीमी होने के बाद। ये ध्यान रखें भाई आप। तो पहले ब्रेक, ये प्रश्न अभी हाल ही में एसके न्यू ड्राइवर में भी पूछा जा चुका है, अभी बताऊं मैं आपको, और ये एक वाइवा का प्रश्न है, ठीक है। तो अचानक ब्रेक व स्पीड कम ज्यादा न करें, अचानक ब्रेक न दबाएं, अचानक स्पीड अप या डाउन न करें। ट्रैफिक सिग्नल व यातायात नियमों का आपको पालन करना चाहिए। ट्रैफिक, यातायात और सिग्नल जो होते हैं इनका पालन आपको करना है। उचित साइड इंडिकेटर व हाथ संकेत का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर डैशबोर्ड को चेक करते हुए आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब मैं आपको बताता हूँ वाहन में कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ड्राइविंग बेसिक रूल। इसमें बेसिक रूल में ये दस्तावेज में मैं आपको यहाँ मोटा मोटी यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी फुल इन्फॉर्मेशन वो अलग से आ जाएगी वाहनों के दस्तावेज को लेके, ठीक है। तो निजी वाहन जो है उसमें एक तो आरसी होती है, एक इंश्योरेंस होता है, एक पीयूसी होता है, एक डीएल होता है। ये 4 ही डॉक्यूमेंट होते हैं भाई। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, प्राइवेट व्हीकल में कौन से होंगे और परिवहन वाहन में कौन से होंगे। तो जो प्राइवेट व्हीकल होगा उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट काफ़ी है, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी, डीएल। आरसी के साथ में टैक्स और फिटनेस आपका बन जाता है। आरसी वैलिड होगी तो इसका मतलब है आपका प्राइवेट गाड़ी का टैक्स और फिटनेस ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 15 साल के लिए दी जाती है, आप सभी को पता होगा आरसी, और 15 साल के लिए फिटनेस हो जाता है, 15 साल का आपका टैक्स पे हो जाता है। प्राइवेट व्हीकल की बात कर रहा हूँ, जो नंबर वाइट नंबर वाली प्लेट गाड़ियाँ हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ। परिवहन वाहन के बारे में बात करता हूँ मैं। परिवहन जो गाड़ियाँ होती है इनके लिए कौन से जो दस्तावेज है वो चाहिए होते हैं। सबसे पहला है आपके यहाँ पे आरसी, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरसी 15 साल के लिए दी जाती है, लेकिन हालांकि इसमें क्या होता है कि जो फिटनेस प्रत्येक 2 साल के लिए नए वाहनों के लिए दिया जाता है। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया है, टैक्स अगर आपने भरा नहीं है, तो आरसी अपने आप निलंबित समझी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो धारा 56 आप जानते होंगे मोटर व्हीकल एक्ट का, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बताता हूँ। गाड़ी का जो फिटनेस होता है वो शुरू में प्रत्येक वर्ष 2-2 वर्ष के लिए 8 वर्षों तक जारी किया जाता है। 8 वर्षों तक 2-2 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। 8 वर्ष बाद फिर से 1-1 वर्ष के लिए। इंश्योरेंस होती है, बीमा होता है, कम से कम आपका थर्ड पार्टी बीमा आपकी गाड़ी का होना चाहिए, थर्ड पार्टी बीमा। और ये थर्ड पार्टी बीमा ये सबसे सस्ता होता है और सबसे ज़रूरी होता है। 1 साल के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होना जरूरी है। पीयूसी 12 माह के लिए जारी किया जाता है। किनको? जो BS4 और BS6 की गाड़ियाँ हैं इनके लिए 12 माह का जारी होता है। 6 माह का BS फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 प्रकार की जो व्हीकल है इनके लिए 6 माह के लिए जारी होता है। बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स 1 साल के लिए पे होता है, लेकिन अगर निजी गाड़ी की बात आती है तो ये आरसी के साथ ही 15 साल का टैक्स पे हो जाता है। परमिट की बात करते हैं तो परमिट यहाँ पर 1 साल के लिए होता है। परमिट भी कई प्रकार के हो सकते हैं। गुड्स व्हीकल के लिए होता है, नेशनल परमिट होता है, ऑल इंडिया परमिट होता है, पैसेंजर व्हीकल परमिट होता है, लाइट व्हीकल के लिए टैक्सी परमिट होता है, टूरिस्ट परमिट होता है ना। तो ये इस प्रकार की चीज़ें होती है। माल वाहनों के लिए अलग से होता है, मल्टी एक्सल के लिए अलग होता है और 2 एक्सल वाहनों के लिए अलग होता है। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके बारे में फुल वीडियो इन्फॉर्मेशन में आपके साथ में मैं जल्दी शेयर कर दूंगा, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर एक डीएल की बात आई, तो डीएल आपके पास में होना चाहिए। जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो आपका जो डीएल होता है, हैवी गाड़ी का जो डीएल होता है वो 5 साल के लिए होता है। निजी डीएल जो होता है, निजी गाड़ी के लिए, प्राइवेट गाड़ी के लिए डीएल जो होता है वो समय के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आप 18 से 30 के बीच में आवेदन करते हैं तो 40 साल की उम्र होने तक आपका यहाँ पर डीएल होगा।
ठीक है। वो 30 से 50 के बीच में करते हैं तो आपका 10 साल के लिए होगा, 50 से 55 के लिए करते हैं तो लगभग 60 साल की उम्र होने तक होगा, और 55 प्लस में करते हैं तो 5 साल के लिए वैलिड होगा। तो इस टाइप से अलग अलग उनके रूल एवं रेगुलेशन से वहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये थे दस्तावेज के संबंध में आज की हमारी वीडियो थी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और जल्द ही नेक्स्ट और सेशन होगा, छोटे छोटे सेशन लेंगे और सभी में हम बेस्ट एकदम तैयारी यहाँ पर करेंगे। साथियों, ये जो क्लासें जो हो रही है, आप इनका PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमसे जुड़ के लगातार आप इस वाइवा इंटरव्यू मेंटेनेंस की तैयारी आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर और अन्य भर्तियों के वाइवा क्लास के लिए हमारा एक स्पेशल अलग से टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसमें ऐड हो जाइए। उसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इस टाइप की आती है और क्लास की जो PDF होती है वो भी हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं। जो शेयरेबल नोट्स होते हैं उनको वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की सहायता जानकारी के लिए आप सभी को पता होगा कि हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आपको नीचे दिखाई भी दे रहे होंगे, और मैं दोबारा से लिख देता हूँ 8764188848। अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ड्राइविंग सेंटर है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा, जानकारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।